कि कैप्टन को तो हम सोते सोते हरा देंगे। कोई नहीं, कई दिन थोड़े रह रहे हैं। यो आया इलेक्शन, वो सोता सोता गया चाहे कूदता एंडे जाइयो, जीरो भी हो तो आगे पीछे लग जाती, वो तो जीरो भी नहीं है। जस्सी का तो कुछ नहीं बटेगा, वो तो एक हवा थी, हवा में तैर गई। बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के जो पार्षद थे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। कुछ तो मामला था ना। ऐसा भी होता है क्या कि अपने चहेते बंदों को कुछ ज़्यादा बजट सरका दिया आपने, जो दूसरे पार्टी के हैं, जेजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं उनकी टांग पकड़े खींच भी देते हो? मैंने तो सुना है कि पिछले 1 साल से सीईओ गायब है आपके। काम कैसे हो रहा है? सीईओ ही नहीं है मेरे ख्याल। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई फिलहाल मौजूद हूँ हिसार के जिला परिषद चेयरमैन सोनू सियाग डाटा की सरकारी कोठी पर। एक बार सामने की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। लगभग जो है 3 साल जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार जो है पार्षदों ने इनकी कुर्सी की टांग खींचने की कोशिश भी की। आखिर ये 3 साल का सफ़र कैसा रहा, इनसे आज विस्तार में बातें करेंगे। बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है, कांग्रेस कैसे काम कर रही है, कैप्टन अभिमन्यु के बारे में क्या विचार है, और जो इनके इलाके के एमएलए हैं जस्सी पेटवाड़, उनको लेकर इनकी क्या राय है। चलिए इनसे बात करते हैं पूरे विस्तार में। नमस्कार। नमस्कार लोहान साहब। कितना टाइम हो गया बने हुए? हो गया जी, 3 साल तो हो गए। 3 साल कंप्लीट? हाँ हाँ। तो 3 साल का जो आपका कार्यभार है, सक्सेसफुल मानते हो, कुछ कमी मानते हो? नहीं, बीच में चाहे लोकसभा इलेक्शन लगाओ, विधानसभा इलेक्शन लगाओ, या स्टार्टिंग में जो भी टेंडर प्रक्रिया थी वो भी रिसोल्व की सरकार ने कंटिन्यू। पहले 10 लाख रुपए की विदाउट टेंडर वर्क होते थे, अब 21 लाख रुपए से कम, यानी 20 लाख रुपए तक की पावर सरपंच हो चाहे जिला परिषद हो उनको दी हुई है। तो क्योंकि कार्यकाल हम भी नए नए बने थे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ थी, जैसे भी महिला सशक्तिकरण को लेकर लगाओ, ग्राम पंचायत लगाओ, चाहे ब्लॉक समिति या जिला परिषद, महिलाओं को मौका दिया, और शिक्षा को महत्व तो रखते हुए एक युवाओं को मौका मिला है। हमारे अपनी हिसार की जिला परिषद सब हरियाणा में सबसे जिला परिषद बड़ी है और सबसे ज़्यादा युवा प्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं। अभी तक कितने करोड़ का काम करवा चुके हो? हम कम अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ रुपए का करवा दिया जी। 100 करोड़ रुपए का काम 3 साल में करवा चुके हो? हाँ जी। मैंने तो सुना है कि पिछले 1 साल से सीईओ गायब है आपके। काम कैसे हो रहा है? सीईओ ही नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, कंटिन्यू पहले एडीसी को चार्ज दिया हुआ था। आप लगाओगे, देखो प्राकृतिक आपदा थी, पानी भरा हुआ था, चाहे हमारे राजली लगाओ, बदावड़ लगाओ या ठोकस पातन लगाओ, उस टाइम जिला परिषद ने बहुत काम किया है। यानी आप बोल रहे हो जिला परिषद में सीईओ नहीं, वो तो हमारा काम लेने का वो होता है, अधिकारी रहते हैं, अधिकारियों की मंशा काम करने की रहती है। बजट पास करने का काम तो सीईओ का ही होता है ना? बजट पास करने का सीईओ का काम होता है। जो साथी पार्षद साथी या जनता, जो भी सार्वजनिक जनता हित में कार्य होते हैं वो कंटिन्यू चले हमारे। चलो मोटा मोटा काम की बात करूँ, आप बोल रहे हो कि 100 करोड़ का काम मैं करवा चुका हूँ, तो मोटे मोटे काम की बात करूँ, 2-4 काम आप बता दो कि भाई ये काम मैंने बड़े लेवल पर करवाए हैं। गांव में आप चाहे आज का भी मैं खेदड़ गांव में लाइब्रेरी युवाओं की, रविदास वहाँ पे युवा ट्रस्ट है, उन्होंने डिमांड रखी थी भाई चेयरमैन साहब, हमारे गांव में बच्चे बाहर बरवाड़ा जाते या आसपास के जो भी नज़दीक शहर लगता है उसमें जाते, तो हमारे ग्रामीण अंचल में ही शिक्षा को देखते हुए एक लाइब्रेरी बनाई जाए। तो आज के दिन भी हमने वहाँ पे जिला परिषद से 25 लाख रुपए के लगभग लागत से भव्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और एक सशक्त भारत को 2047 को देखते हुए हमारा भी लक्ष्य है कि ग्रामीण अंचल में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली युवा पढ़ लिख के इस देश की मजबूत एक रीढ़ की हड्डी बनने की शाखा के रूप में निभाएं। तो यही है कि हम ग्रामीण अंचल में चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से या खेलों का लगाओ, पीछे भी सरकार ने योगशाला, जिम सब का उद्घाटन किया हुआ है। आप भी पीछे देखोगे निरंतर 2014 से सरकार युवाओं के लिए, चाहे खेल नीति हो चाहे शिक्षा नीति हो, निरंतर युवाओं के बारे में सोचती रहती है। 30 पार्षद हैं, कितने कंट्रोल में हैं अभी आपके? सारे साथी हैं। ये तो एक प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आप पीछे इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, विधानसभा के,
बहुत उल्टी लहर चली हुई थी भाई कि सरकार बनेगी और बनेगी, तो एक इंसान का आम सी बात होती है जो विचलित हो जाते कई साथी। अब निरंतर हम सारा हाउस मिल के बिल्कुल निरंतर जो भी जिसकी साथियों की डिमांड आती कार्य करते रहे। बीच में काफ़ी खिलाफ भी हुए थे आपके, अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, ड्रामाबाजी हुई थी, कंट्रोल कैसे किया उनको, क्या गोली दिया आपने कि वो मान गए? एक लोहान साहब, ये है ना, प्रयास चलते रहते हैं, ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है और ये एक हिस्सा है उस चीज़ का। तो आज लग तो आप भी बोलते भाई विश्वास की वो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चली। 2-4 साथी रूठ रहे थे और थे उनके कोई काम डिले हो गए क्योंकि पहले टेंडर प्रक्रिया होती थी और सभी साथी अब साथ मिलके काम कर रहे हैं। बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के जो पार्षद थे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे। कुछ तो मामला था ना? नहीं, सभी साथी देखो, इलेक्शन में लगाओ सभी, ये एक भाईचारे का इलेक्शन था और सभी साथियों ने ग्रामीण क्षेत्र से आते, हम जो अपने प्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं, अपने वोटरों के बारे में, अपने वार्ड के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो निरंतर हमारे साथ है और निरंतर उनके कार्य हो रहे हैं। चलो, अभी तक कितना ग्रांट कितना आया है अभी आपके पास? पीछे मैंने बोल दिया, लगभग अप्रोक्सीमेट 35 से 40 करोड़ रुपए सालाना बजट आता है और उसको हम टाइम टू टाइम मीटिंग करके हाउस में कार्य पास करते रहते हैं। डिवाइड कैसे करते हो इस बजट को आप? जितनी डिमांड आती है, आप भी देखोगे, हमारी पहली मीटिंग थी हरियाणा में, पहली जिला परिषद थी जिसने 30 के 30 मेंबरों को बराबर बजट दिया था और पीछे भी हमने मीटिंगों में सबको समान रखा है। ऐसा भी होता है क्या कि अपने चाहते बंदों को कुछ ज़्यादा बजट सरका दिया आपने, जो दूसरे पार्टी के हैं, जेजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं उनकी टांग पकड़ के खींच भी देते हो क्या? नहीं, वो तो जनता की डिमांड है। देखो, जो ग्रामीण हित में और समाज हित में कार्य होते हैं, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। 3 साल लगभग हो गए हैं आपको, आगे क्या प्लानिंग है? अगली बार दोबारा कूदोगे मैदान में? नहीं, अभी तो कार्यकाल पेंडिंग हमारा, लगे हुए हैं जनता की सेवा में। मेरे ख्याल से विधानसभा में जाने की तैयारी इस पर? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया हुआ है। हम निरंतर हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पे और हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, उस नीति से और 2047 को देखते हुए हम उसी संकल्प के साथ निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। नारनौंद हल्के से आप आते हो, वहाँ के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे विधायक आदरणीय विधायक जी हैं, थोड़ा सा बोलते ज़्यादा काम कम करते हैं। बोलते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु वर्सेस जस्सी करें तो कहाँ तक आंकते हो उनको, कितने पॉइंट देना चाहेंगे आप? वो बोलते हैं ना, एक बड़े बुजुर्ग बोलते हैं भाई, अगर जीरो भी हो तो आगे पीछे लग जाती है, वो तो जीरो भी नहीं है। जीरो भी नहीं है? हाँ जी। तो अभी तो आदरणीय बोल रहे थे, अभी आप जीरो पे पहुंचा दिया वो आपने। हमारे विधायक हैं, हमारे प्रतिनिधि हल्के के, देखो एक सम्मान हमारा बनता है उनके प्रति। फिर कैप्टन साहब और उनके कंपेयर करोगे तो मैं उनके बराबर इक्वल टू जीरो भी नहीं समझता उनको। तो अभी तक क्या फीडबैक क्या मिल रहा है? आप तो लोगों के बीच में रहते हो, लोगों के बीच जाते भी हो, अगर आज के टाइम पे अगर इलेक्शन दोबारा से हो जाए विधानसभा का और टक्कर सेम रहे, जस्सी वर्सेस कैप्टन, क्या रहने वाला है, क्या मुकाबला देखते हैं आप? उनका जस्सी का तो कुछ नहीं बटेगा, वो तो एक हवा थी, सभी हमारे नारनौंद की जनता सब प्रदेश में एक खिलाफ हवा थी, तो उस हवा में तैर गई। तो क्या लगता है कैप्टन का, क्या बीजेपी के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया, दादा गौतम ने सपोर्ट क्या नहीं किया? नहीं, हमारे देखो आदरणीय दादा गौतम जी हैं, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता है, सब ने मदद की है। पीछे से आप देखोगे 2019 से ज़्यादा वोट आए हुए हैं लोहान साहब। वो तो देखो जनता का होता है, जनता किसको चुनती है, जनता ही वही नहीं क्या करते, गाम राम है भाई, गाम राम हो है, वही है, जनता ही एक अच्छा प्रतिनिधि चुनती है। और वो एक लहर चली हुई थी, आंधी में किसी को कुछ दिखा नहीं, कोई कंपेयर नहीं किया। जस्सी ने अभी अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, वहाँ पर एक बयान उन्होंने दिया था कि कैप्टन को तो हम सोते सोते हरा देंगे। कोई नहीं, कई दिन थोड़े रह रहे हैं, यो आया इलेक्शन, वो सोता सोता गया कूदता एंडे जाइयो, फिर भी उसका जो
19 में 5-5.5 हज़ार वोट आए थे, उससे भी नीचे नहीं रह जे तो चेयरमैन साहब अब ये 2 साल और बचे हैं, हाँ जी। सुख शांति से निकल जाएंगे या अभी कुछ नहीं, निरंतर सभी साथी, हमारी सरकार भी, अभी भी हमारा बजट आया हुआ, निरंतर काम हम स्पीडली कार्य चले हुए हैं। चाहे युवाओं को लेके लगाओ आप, कोई खेल ग्राउंड की बात आती है या कोई लाइब्रेरी की बात आती है या कोई खेतों के रास्ते आते हैं या चौपालों की बातें आती है, तो हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। जितना बजट आता है उस हिसाब से। अपने एरिया में सर एक नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, नशे को लेकर कोई बड़ी मुहिम कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निरंतर अपनी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, आपने देखा था अपने HAU में भी साइक्लोथॉन यात्रा चली थी। सभी यानी चाहे हिसार से लगाओ एक मुहिम छिड़ी हुई है। तो मेरा चैनल के माध्यम से अपने जो सामाजिक संगठन है, अपना जो समाज है, उससे भी आग्रह है कि हमें नशे को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार के साथ भी देना पड़ेगा। क्योंकि एक कोई भी, आप नशे के खिलाफ भी बोल रहे हो, सरकार निरंतर चली हुई है भाई, सरकार प्रयास कर रही है, यानी पुलिस प्रशासन लगाओ, पूरा सहयोग कर रहा है भाई नशा ख़त्म हो। क्योंकि नशा तो ऐसी बीमारी है जिस घर में एक युवा भी नशे की चपेट में आ जाता है, उसकी 7 पीढ़ियाँ रुल जाती है। आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे सामाजिक संगठनों से, खासकर युवा साथियों से यही है कि भाई ऐसा वातावरण बना हुआ है हरियाणा में। आदरणीय मनोहर लाल जी जब CM थे, उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां स्टार्ट की थी और निरंतर आज भी उसी लाइन को आगे ले जाते हुए नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, कोई भी 36 बिरादरी से आप लगाओ, जो ग्रामीण अंचल में वो किसान नहीं होते हैं, वो एवरेज 3 से 4 एकड़ की एवरेज आई हुई है। भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छा वातावरण देता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाता है। भाई गांव से आने जाने में टाइम ना खराब हो, एक अच्छे शहर में आके उसको वहाँ के इंस्टीट्यूट या उसमें पढ़ाई करवाता है। तो उसको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए ये अफसोस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उसका बच्चा अच्छी नीयत और नीति से पढ़ेगा तो 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100% जॉब लगेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हिसार जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सियागडाटा मेरे साथ मौजूद थे। 3 साल इन्होंने जो है सक्सेसफुली निकाल ली है, 2 साल और बची है। काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, काफ़ी दिक्कतें सामने आई, कई बार ऐसे विश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए, कई पार्षद ऐसे भी थे जो टांग खींचने वाले भी थे। उन सारी सिचुएशन को संभालते हुए करीब 100 करोड़ का बजट अभी तक जो है पूरे अपने इलाके के अंदर लगा चुके हैं। अगले 2 सालों में क्या अपडेट रहने वाली है, कितने सक्सेसफुल तरीके से 2 साल ये निकालेंगे, वो अपडेट भी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।